हेलो एवरीवन, वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। इस वीडियो में डिस्कस करें चैप्टर नंबर 4 जिसका नाम है एग्रीकल्चर, क्योंकि इंडिया की इकोनॉमी एग्रीकल्चर बेस्ड है। यहाँ से आपके क्वेश्चन बन सकते हैं। वैसे भी आपका एग्रीकल्चर हमारे इंडिया में बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो 2/3 ऑफ इट्स पॉपुलेशन हमारे इंडिया की इसमें है एग्रीकल्चर एक्टिविटीज के अंदर। प्राइमरी एक्टिविटी में आती है, जैसे हमने डिस्कस किया था कि प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्सरी, ये तीन एक्टिविटी होती है। प्राइमरी में क्या करते हैं, हम रॉ मटेरियल से डायरेक्ट चीजें बनाते हैं, ठीक है। While produce most of the food that we consume, beside food grain is also important है और various industries also, क्योंकि आपकी जो मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री है वो एग्रीकल्चर के ऊपर ही टिकी हुई है, ये आप समझ के चलो। मोस्ट ऑफ द की मैं बात करूँ, अगर आयरन और इन सबको हटा दे तो यहाँ से डायरेक्टली आपकी जो भी चीजें रॉ मटेरियल से एंड बाद में जैसे ब्रेड वगैरह बना रहे हैं उसके कंटेक्स्ट में। कैन यू नेम सम इंडस्ट्री बेस्ड ऑन एग्रीकल्चर रॉ मटेरियल, जैसे एग्रीकल्चर प्रोडक्ट टी है, टी क्या टी लीव्स की कंटेक्स्ट में बात करें, कॉफी, स्पाइसेस, ये सारे हम एक्सपोर्ट भी करते हैं। अब किस किस टाइप की आपकी फार्मिंग की जाती है इंडिया के अंदर, ये हम देखने वाले हैं। तो एग्रीकल्चर बहुत पुरानी प्रैक्टिस है एंड इट इज एन एज ओल्ड इकोनॉमिक एक्टिविटी इन इंडिया, सॉरी। ओवर द ईयर कल्टीवेशन मेथड हैव चेंज सिग्निफिकेंटली डिपेंडिंग द करेक्टरिस्टिक ऑफ फिजिकल एनवायरनमेंट के हिसाब से हमने आजकल चेंज कर लिया है। हम रोबोटिक्स की बात करें है प्रेजेंट। सबसे पहले प्रिमिटिव सब्सिस्टेंस एग्रीकल्चर, प्रिमिटिव नाम से है, सब्सिस्टेंस मतलब घर बार चलाने के लिए, बेसिकली डिपेंड होती है मानसून के ऊपर। प्रिमिटिव सस्टेन स्मॉल पैच ऑफ लैंड में की जाती है, प्रिमिटिव टूल्स यूज होंगे, ठीक है। डिगिंग स्टिक्स फैमिली कम्युनिटीज में इन्वॉल्व होती है। नेचुरल फर्टिलिटी ऑफ सोइल, यहाँ पे सुटेबिलिटी ऑफ द इन्वायरमेंटल कंडीशन ऑफ द क्रॉप ग्रोन एंड स्लैश एंड बर्न एग्रीकल्चर भी इसी में आएगी, क्योंकि इसमें बहुत ज्यादा टेक्नोलॉजी हम यूज नहीं करते। जहाँ पे भी पैचेस ऑफ लैंड दिखे हमने फॉरेस्ट को क्लियर किया एंड कल्टीवेशन स्टार्ट कर दी। फार्मर का पैच लैंड ऑफ प्रोड्यूस, ठीक है, सस्टेन देयर फैमिलीज। वेन द सोइल फर्टिलिटी डिक्रीज हो गई, फार्मर दूसरी लैंड के ऊपर चला गया, ठीक है। इसको हम शिफ्टिंग कल्टीवेशन की, कल्टीवेशन यहाँ पे हम शिफ्ट कर रहे हैं बार बार। नेचर टू रिप्लेस द फर्टिलिटी ऑफ सोइल, 3 से 4 साल में ठीक हो जाती है। लैंड प्रोडक्टिविटी इन दिस टाइप ऑफ एग्रीकल्चर इज जीरो है एंड द फार्मर डज नॉट हैव फर्टिलाइजर, उनके पास नहीं है, कोई मॉडर्न टेक्निक नहीं है। अगर बात करें जूमिंग इन नॉर्थ ईस्ट, ये भी एक टाइप है शिफ्टिंग कल्टीवेशन का। मेघालय, असम, मिजोरम, नागालैंड, कलमाऊ मणिपुर में बोलते हैं, दिक्पा बस्तर में बोलते हैं, ठीक है। अंडमान निकोबार यहाँ पे भी। जूमिंग क्या होता है, स्लैश एंड बर्न एग्रीकल्चर, इसको मिल्पा बोलते हैं मेक्सिको, तो एम फॉर मिल्पा, एम फॉर मेक्सिको। सेंट्रल अमेरिका में इसको बोलते हैं मिल्पा ही। एंड कोनुको बोलते हैं वेनेजुएला में। रोक्का बोलते हैं ब्राजील, तो रोक दिया ब्राजील में। मैक्सुअल बोलते हैं सेंट्रल अफ्रीका में। लद्दाख बोलते हैं इंडोनेशिया में एंड रे बोलते हैं वियतनाम। इस टाइप के नेम आपके मैच द फॉलोइंग में आ सकते हैं। इंडिया में प्रिमिटिव फॉर्म ऑफ कल्टीवेशन कहाँ पे है, मेवाड़, या इसको हम बोलते हैं मध्य प्रदेश के अंदर कोड्डू बोलते हैं, और पिंडा बोलते हैं आंध्र प्रदेश में। पम्मा दब्बी, कोमन या फिर ब्रिंगा, ये उड़ीसा के अंदर हम बोलते हैं। कुमारी बोलते हैं इसको वेस्टर्न घाट में। वेल्लार और वेल्टर साउथ ईस्ट राजस्थान में अंदर। खिल इन द वेस्टर्न बेल्ट, पुरुआ झारखंड के अंदर। एंड जूमिंग बोलते हैं नॉर्थ ईस्ट रीजन में। रिंजा लिव इन हर फैमिली विद स्मॉल विलेज आउटस्कर्ट ऑफ दिखो है आसाम में। यहाँ पे सी एंजॉय वाचिंग हर फैमिली मेंबर, क्लियर कर रहे हैं, स्लैश बर्निंग, ये सब ठीक है। फिर है इंटेंसिव सब्सिस्टेंस, यहाँ पे कुछ एक हम मॉडर्न टेक्निक यूज करने वाले हैं। दिस टाइप ऑफ फार्मिंग इज प्रैक्टिस्ड इन द एरिया ऑफ, यहाँ पे हाई पॉपुलेशन है, प्रेशर है लैंड के ऊपर, बहुत सारी पॉपुलेशन डेंसिटी है। ये लेबर इंटेंसिव, बहुत सारे लेबर काम करेंगे। वेयर हाई डोज ऑफ बायोकेमिकल पेस्टिसाइड आप यूज कर सकते हैं फॉर ऑब्टेन हायर प्रोडक्शन। टू द राइट ऑफ इनहेरिटेंस लीडिंग टू द डिवीजन ऑफ लैंड, हो गया सक्सेसिव जनरेशन में। लैंड होल्डिंग साइज अनइकोनॉमिकल, बिल्कुल छोटी छोटी हो गई। फार्मर कंटिन्यू टू टेक द मैक्सिमम आउटपुट लेना चाह रहे हैं लिमिटेड लैंड से। एंड द सेंस यहाँ पे क्या है, अल्टरनेटिव सोर्स ऑफ लाइवलीहुड। एनॉर्मस प्रेशर आ सकता है इससे लैंड के ऊपर। जिसमें फर्दर कॉमर्शियल एग्रीकल्चर भी इसी का पार्ट हम बोल सकते हैं, बट इसको क्लासिफाई किया गया है अकॉर्डिंग टू देयर क्रॉप्स। मेन कैरेक्टरिस्टिक इसका क्या है, यूज ऑफ हायर डोज ऑफ मॉडर्न इनपुट्स, हाइल्डिंग वेराइटीज, सीड, केमिकल, फर्टिलाइजर, इंसेक्टिसाइड, ये सारे हम यूज करते हैं फॉर द हायर प्रोडक्टिविटी। डिग्री ऑफ कमर्शियलाइजेशन ऑफ एग्रीकल्चर वेरी कर सकती है एक रीजन से दूसरे में। जैसे राइस इज ए कमर्शियल क्रॉप है हरियाणा में, पंजाब में, बट सब्सिस्टेंस टाइप के घर बार चलाने के लिए उड़ीसा में राइस को बोला जाता है। बेम्बू प्लांटेशन यहाँ पे करा है नॉर्थ ईस्ट में, ठीक है। बनाना प्लांटेशन सदर्न इंडिया में। प्लांटेशन का मतलब है टाइप ऑफ कॉमर्शियल फार्मिंग है। प्लांटेशन एक टाइप की, दिस टाइप ऑफ फार्मिंग सिंगल क्रॉप आप लगाते हो एक लार्ज एरिया में। प्लांटेशन इंटरफेस ऑफ द एग्रीकल्चर एंड इंडस्ट्री, तो यहाँ पे काइंड ऑफ हम बोल सकते हैं एग्रीकल्चर का रिलेशन है इंडस्ट्री के साथ, क्योंकि जो प्रोडक्शन हम ले रहे हैं जिस चीज का, उसका इंडस्ट्री में बहुत ज्यादा रोल है। प्लांटेशन कवर द लार्ज ट्रैक्ट ऑफ लैंड यूजिंग कैपिटल इन्वेस्टिंग इनपुट होता है आपका
विद द हेल्प ऑफ माइग्रेंट लेबर यहाँ पे आप लेके आ सकते हैं। ऑल द प्रोड्यूस इज यूज रॉ मटेरियल रिस्पेक्टिव आप इंडस्ट्री में लेके जाएंगे। इन इंडिया टी, कॉफी, रबड़, सुगर केन, बनाना इंपॉर्टेंट प्लांटेशन क्रॉप है। टी इन असम, नॉर्थ बंगाल, कॉफी इन कर्नाटका कुछ इंपॉर्टेंट प्लांटेशन क्रॉप है। सिंस द प्रोडक्शन इज मेनली फॉर द मार्केट के लिए है, वेल डेवलप्ड नेटवर्क ऑफ ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशन नेट कनेक्ट कर रहा है प्लांटेशन एरियाज को, प्रोसेसिंग इंडस्ट्रीज को, एंड मार्केट प्लेज एन इंपॉर्टेंट रोल इन द डेवलपमेंट ऑफ प्लांटेशन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट रोल। क्रॉपिंग पैटर्न कौन कौन सी क्रॉप हम किस टाइम पे लगा रहे हैं उसका जो पैटर्न है उसको बोलते हैं क्रॉपिंग पैटर्न। तो ये स्टडीज फिजिकल डाइवर्सिटी हमने देख लिया था, प्लूरलिटी ऑफ इंडिया में जो इतने भी कल्चर हैं। देयर आर आल्सो रिफ्लेक्टेड एग्रीकल्चर प्रैक्टिस भी है जिसको हम क्रॉपिंग सिस्टम बोलते हैं। वेरियस टाइप ऑफ फूड एंड फाइबर क्रॉप्स, वेजिटेबल फ्रूट्स ये सब है कंस्टिट्यूट सम ऑफ द इम्पोर्टेंट क्रॉप। इंडिया के अंदर तीन क्रॉपिंग सीजन हम बोलते हैं, जैसे रबी जो आप सर्दियों में लगाते हो, खरीफ गर्मियों के अंदर, जायद इन बिटवीन द रबी एंड खरीफ, तो 2 से 2.5 महीने का जो टाइम पीरियड होता है उसके अंदर। रबी क्रॉप आर ग्रोन इन विंटर, अक्टूबर से लेकर दिसंबर तक लगा सकते हो, हार्वेस्ट करेंगे अप्रैल से जून के बीच में। सम ऑफ द इम्पोर्टेंट कौन कौन सी है, व्हीट है, बार्ले है, पी, ग्राम, मस्टर्ड, ये सारी सारी रबी क्रॉप्स है। तो these crops are grown in the large part of India, state from the north and northwest part of जैसे पंजाब, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, यहाँ पे इंपॉर्टेंट प्रोडक्शन है wheat and रबी क्रॉप्स का। अवेलेबिलिटी ऑफ precipitation ड्यूरिंग द विंटर मंथ ड्यू टू वेस्टर्न डिस्टर्ब जो टेम्परेट साइक्लोन है, हेल्प इन द सक्सेस ऑफ दीज क्रॉप, थोड़ा बहुत इसमें हेल्प करेंगे। हाउएवर द सक्सेस ऑफ द ग्रीन रिवोल्यूशन इन पंजाब, हरियाणा, वेस्टर्न यूपी, कुछ पार्ट राजस्थान का इंपॉर्टेंट फैक्टर है ग्रोथ ऑफ द अबव मेंशन्ड क्रॉप्स का। ठीक है। खरीफ आर ग्रोन द ऑनसेट ऑफ मॉनसून पे हम लगाते हैं डिफरेंट पार्ट ऑफ द कंट्री के अंदर, एंड दीज आर हार्वेस्ट इन द सितंबर अक्टूबर में आप हार्वेस्ट करोगे। इंपॉर्टेंट क्रॉप कौन सी है, पैडी जिसको हम धान बोलते हैं, या फिर चावल आप बोल सकते हो, मेज, ज्वार, बाजरा, तुर जिसको अरहर बोलते हैं, एंड मूंग, उड़द, ग्राउंडनट, सोयाबीन। सम ऑफ द मोस्ट इंपोर्टेंट राइस ग्रोइंग रीजन आर असम का है, वेस्ट बंगाल है, कोस्टल रीजन ऑफ उड़ीसा, उड़ीसा, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, तमिलनाडु, केरला, particularly Konkan जो coast है, along with the उत्तर प्रदेश एंड बिहार। Recently, paddy has been important, हरियाणा और पंजाब की भी क्रॉप बन गया है। In state like Assam, West Bengal, Odisha, these crop are of paddy grown in a year। 3 क्रॉप्स आप लगा सकते हैं, इसको ओ समन एंड गोरो बोलते हैं। या आप एग्रीकल्चर में अगर अपनी डिग्री कर रखी तो आपको पता होगा कि आपको इतना जानने की आवश्यकता नहीं है, बस याद रखो ये राइस के साथ एसोसिएट है। इन बिटवीन द रबी एंड खरीफ हम जायद क्रॉप लेते हैं। ठीक है। और जैसे वाटरमेलन, मस्क मेलन, कुकुम्बर, वेजिटेबल्स, फॉडर क्रॉप्स आपने ले लिए। शुगर केन टेक्स प्लेस, शुगर इनको अराउंड 1 साल लगता है प्रोडक्शन में। मेजर क्रॉप्स की बात करें, सो वेराइटी ऑफ द क्रॉप्स एंड नॉन फूड क्रॉप्स आर ग्रोन डिफरेंट पार्ट ऑफ कंट्री में हम लगाते हैं, डिपेंड ऑन द वेरिएशन ऑफ सॉइल, क्लाइमेट एंड कल्टीवेशन प्रैक्टिसेस के हिसाब से। राइस, व्हीट, मिलेट्स, पल्सेस, टी, कॉफी, शुगर केन, ये सारे सारे हम लगाते हैं। राइस क्या है, स्टेबल फूड है मेजोरिटी ऑफ द इंडियन का। और कंट्री इज द सेकंड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है राइस में आफ्टर चाइना। खरीफ क्रॉप में आप इसको लगाते हो अबाउ 25 डिग्री टेम्परेचर की आवश्यकता है। हाई ह्यूमिडिटी, एनुअल रेनफॉल 100 से ज्यादा सेंटीमीटर होना चाहिए, एंड एरियाज ऑफ लेस रेनफॉल इट ग्रोन विद द हेल्प ऑफ इरिगेशन से आप लगा सकते हैं। ये हार्वेस्टिंग की स्टेज दिखाई गई है, ये वैसे मेजर एरिया फॉर व्हाट राइस के लिए, एंड माइनर एरिया ये वाला। ठीक है। जम्मू कश्मीर हटा दो, सेंट्रल इंडिया का क्वेश्चन बाकी प्रॉपर राइस। राइस इज ग्रोन इन द प्लेन्स ऑफ नॉर्थ में लगा सकते हो, नॉर्थ ईस्ट इंडिया में लगा सकते हो, कोस्टल एरिया में लगा सकते हो, डेल्टिक रीजन में लगा सकते हो। डेवलपमेंट ऑफ डेंस नेटवर्क ऑफ कैनल इरिगेशन से यहाँ पे बहुत सारे यहाँ पे ट्यूबवेल वगैरह से भी लेस रेनफॉल एरिया में भी लगाने लगे, वेस्टर्न यूपी में भी, पार्ट ऑफ राजस्थान में भी। उसके बाद व्हीट सेकंड मोस्ट इंपोर्टेंट है आफ्टर राइस, मेन फूड क्रॉप है नॉर्थ एंड वेस्ट पार्ट ऑफ इंडिया का। इस रबी सॉरी इस रबी ग्रोथ रिक्वायर कूल ग्रोइंग सीजन की आवश्यकता है, 50 to 75 डिग्री सेल्सियस सॉरी सेंटीमीटर रेनफॉल की आवश्यकता है। एंड डिस्ट्रीब्यूटेड हो गए ग्रोइंग सीजन, 2 इंपॉर्टेंट व्हीट ग्रोइंग जोन्स हमारे पास, गंगा सतलुज प्लेन्स इन द नॉर्थ वेस्ट एंड ब्लैक रीजन इन द डेक्कन। द मेजर व्हीट प्रोड्यूसिंग कौन से, वही हरियाणा, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, राजस्थान, बिहार। देखो व्हीट का है। मिलेट्स की बात करें तो अब की बार इंटरनेशनल ईयर ऑफ मिलेट है, तो इसी की सुना सकता है। तो ज्वार, बाजरा, रागी ये आपकी इंपॉर्टेंट मिलेट्स हैं।
दे आर नोन एज कोर्स ग्रेन बोलते हैं मोटे अनाज। दे हैव बीन हाई न्यूट्रिशनल वैल्यूज। फॉर एग्जांपल, रागी इज वेरी रिच इन आयरन, ठीक है, कैल्शियम माइक्रोन्यूट्रिएंट है, रफेज जोआर इज द थर्ड मोस्ट इंपोर्टेंट है विद रिस्पेक्ट टू एरिया एंड प्रोडक्शन में। रेनफीड क्रॉप मोस्टली ग्रो होती है मोस्ट एरिया के अंदर, विच हार्डली नीड द इरिगेशन। मेज, जो मेजर ज्वार प्रोड्यूसिंग स्टेट है, महाराष्ट्र है, कर्नाटका है, आंध्र प्रदेश है, मध्य प्रदेश है। एंड बाजरा का ये देख सकते हो आप, बाजरा ग्रो वेल ऑन द सैंडी सॉइल में लगा सकते हो, सैलो ब्लैक सॉइल में भी। एंड मेजर बाजरा प्रोड्यूसिंग स्टेट आर राजस्थान सबसे ज्यादा है, उत्तर प्रदेश है, महाराष्ट्र है, गुजरात, हरियाणा, रागीज इंपोर्टेंट ड्राई रीजन के लिए है। ये रेड ब्लैक सॉइल में भी आप लगा सकते हो, रोमनी सैलो सॉइल, ये सारी चीजें। कर्नाटका, तमिलनाडु, यहाँ पे आप इसका अच्छा खासा प्रोडक्शन देख सकते हैं। एंड मेज, इट इज ए इम्पोर्टेंट क्रॉप है, यूज फॉर फूड एंड फूड। व्हीट की क्रॉप है, 21 से 27 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर क्या हो सकता है, कोल्ड एल्यूवियल सॉइल में आप लगा सकते हैं। इन सम स्टेट लाइक बिहार, मेज ग्रोन इन द रबी सीजन, ठीक है, तो रबी में भी आप इसको लगाते हो। use of modern inputs such as hiding varieties, seeds, fertilizer, irrigation have contribute to the increasing production of maize. And major maize producing state are कर्नाटका है, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, बिहार, आंध्र प्रदेश एंड तेलंगाना। वीट का दिखाया गया है, तो आप नॉर्थ वेस्ट वाला आप बोल सकते हो मोस्टली स्टाइल है। जस्ट अ मिनट, इम्पोर्टेंट। तो क्या प्रॉब्लम है जी, ये आपका वीट मतलब एरिया आप देख सकते हैं। एंड कुछ एक माइनर है, जैसे बिहार वाला रीजन, क्योंकि वहाँ पे प्राइस ज्यादा रहती है। डिस्कस पल्सेस के बारे में। तो इंडिया लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है, कंज्यूमर भी है पल्सेस का ऑल ओवर वर्ल्ड के अंदर। ये मेजर सोर्स ऑफ प्रोटीन का इन वेजिटेरियन डाइट। मेजर पल्सेस जो कि ग्रो करते हैं, जिसमें तुरक है, उड़द, मूंग, मसूर, पी। कैन यू डिस्टिंग्विश विच ऑफ दीज आर। खरीफ सीजन में कौन कौन से लगा सकते हैं, एंड कौन कौन से आपके रबी है, तो आप देख सकते हैं आप यहाँ पे। मटर जो है रबी का है, मूंग है ये खरीफ का है, उड़द आपका खरीफ का है, ग्राम आपका कौन सा है, रबी का है। पल्सेज नीड लेस मॉइस्चर की आवश्यकता है, सर्वाइव ओनली इन द ड्राई कंडीशन में भी कर सकते हैं। बीइंग ए लेग्यूमिनस क्रॉप, ऑल ऑफ दिस क्रॉप एक्सेप्ट द are helping restoring the soil fertility को रिस्टोर कर सकता है while fixing nitrogen from the air and mostly growing the rotation में आप लगा सकते हो। मेजर प्रोड्यूसर्स कौन सा, मध्य प्रदेश लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है, राजस्थान में, महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश, इन रीजन्स में इसका अच्छा खासा प्रोडक्शन है। एंड फूड क्रॉप अदर देन ग्रेन, जैसे कॉमर्शियल क्रॉप के अंदर शुगर केन, इसको हम डायरेक्टली कंज्यूम नहीं करेंगे, बट जैसे शुगर आपने इनसे ले ली, या फिर और कुछ बैगोसिस वगैरह, सॉरी बैग एसिड्स, इसका जो बाई प्रोडक्ट है। इट इज एन ट्रॉपिकल एज वेल एज सब ट्रॉपिकल क्रॉप, ग्रो वेल इन हॉट एंड ह्यूमिड क्लाइमेट में। 21 से 27 डिग्री सेल्सियस में एनुअल रेनफॉल 75 to 100 सेंटीमीटर होना चाहिए। इरिगेशन इज रिक्वायर्ड इन द रीजन ऑफ लो रेनफॉल में लगा सकते हो। इट कैन बी ग्रोन ऑन ए वेराइटी ऑफ सोइल एंड नीड मैनुअल लेबर की आवश्यकता है टाइम टू टाइम में, ठीक है। सोइंग से लेके हार्वेस्टिंग तक है। सेकंड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है इंडिया शुगर केन का, आफ्टर ब्राजील। मेन सोर्स है शुगर का, गुड़ जिसको जैगरी बोलते हैं, खांड का, मोलासेस, मोलासेस सॉरी। मेजर शुगर केन प्रोड्यूसिंग स्टेट ऑफ उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, कर्नाटका, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, ये सारे के सारे इसमें टॉप में है। ऑयल सीड की बात करें, 2018 में इंडिया वाज सेकंड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर था ग्राउंडनट का इन द वर्ल्ड आफ्टर चाइना। रेपसीड प्रोडक्शन ऑफ इंडिया वाज थर्ड लार्जेस्ट है इन द वर्ल्ड, कनाडा और चाइना के बाद। डिफरेंट ऑयल सीड क्रॉप आप ग्रो करते हैं, अराउंड 12% टोटल क्रॉप एरिया का हमारे पास है। मेन ऑयल सीड में कौन कौन सी है, ग्राउंडनट, मस्टर्ड, कोकोनट, सिसेम, सोयाबीन, कस्टर्ड, कैस्टर सीड, cotton seed, linseed, sunflower, and most of these are edible हैं and use होती हैं cooking mediums में। However, some of these are used as a raw material भी use कर सकते हैं in production of soap, cosmetic, ointment. Groundnut is a major kharif crop है, account for about half of the major oilseed production in the country. गुजरात was the largest producer है groundnut का,
आपको याद रखना है। फॉलोड बाय राजस्थान एंड तमिलनाडु 2019-20 में। लिंसीड एंड मस्टर्ड आर रबी क्रॉप्स हैं। सीसम इज ए खरीफ क्रॉप है, ये आपको याद रखना है। नॉर्थ में रबी है, साउथ के अंदर। कैस्टर सीड इज ग्रोन बोथ रबी एंड खरीफ में आप लगा सकते हैं। देन टी। टी कल्टीवेशन एग्जांपल है प्लांटेशन एग्रीकल्चर का। इंपॉर्टेंट बेवरेज क्रॉप है, प्रोड्यूस इन इंडिया। ब्रिटिशर्स ने यहाँ पे स्टार्ट किया था मोस्ट ऑफ द टी प्लांटेशन owned by Indian, and tea plant grows well in the tropical and subtropical climate में। deep and fertile well drained soil क्या हो सकता है? soil rich in humus organic matter। tea bushes require warm and moist frost free climate क्या हो सकता है? throughout the year। frequent shower evenly distributed over the year इंश्योर करते हैं कंटिन्यूस ग्रोथ होगी टेंडर लीव्स की, तो थोड़ी बहुत बारिश चलती रहे। इज लेबर इंटेंसिव इंडस्ट्री, इट रिक्वायर अबंडेंट चीप स्किल्ड लेबर क्या हो सकता है? अबंडेंट बहुत मात्रा में चाहिए, चीप भी चाहिए और स्किल्ड भी होने चाहिए। टी इज प्रोसेस्ड विद इन द टी गार्डन्स टू रिस्टोर इट्स फ्रेशनेस। मेजर टी प्रोजेक्ट में सबसे आगे हमारा आसाम आता है, फिर हिल्स ऑफ दार्जिलिंग, फिर जलपाईगुड़ी डिस्ट्रिक्ट, वेस्ट बंगाल, तमिलनाडु, केरला। अपार्ट फ्रॉम दीज हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, मेघालय, आंध्र प्रदेश, त्रिपुरा, ये भी आपके टी प्रोड्यूसिंग स्टेट है। इन 2018 इंडिया वाज सेकंड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर था चाइना के बाद। कॉफी की बात करें, कॉफी इज नोन फॉर द वर्ल्ड ऑफ इट्स गुड क्वालिटी। अरेबिका वेराइटी जो है इनिशियली यमन से हमने लेके आए थे, प्रोड्यूस इन द कंट्री, ठीक है। ग्रेट डिमांड ऑल ओवर द वर्ल्ड में। इनिशियली इट्स बाबा बुडान हिल्स में हमने स्टार्ट किया था, जो कि नीलगिरी और कर्नाटका में था। इस टाइप की आपकी ये होती है। एप्रिकॉट, एप्पल, पोमग्रेनेट, दिस इज वेजिटेबल्स। मटर लगा रखे हैं, टोमेटो, ब्रिंजल। हॉर्टिकल्चर क्रॉप्स की बात करें 2018 में इंडिया वाज द सेकंड लार्जेस्ट था, तो हर जगह चाइना के बाद सेकंड आ रहे हैं, बस मिल्क पल्सेज में हम फर्स्ट पे हैं। इंडिया इज ए मेजर प्रोड्यूसर है ट्रॉपिकल एज वेल एज टेम्परेट फ्रूट का। ट्रॉपिकल वो होंगे जो गर्मियों के सीजन में या फिर गर्मी वाले इलाके में, टेम्परेट जो सर्दी जैसे जम्मू कश्मीर, तेलंगाना, उत्तर प्रदेश, मैंगो में महाराष्ट्र, ये सारे स्टेट हमारे आ गए। ऑरेंज ऑफ नागपुर, चेरापूंजी, बनाना ऑफ केरला, मिजोरम, महाराष्ट्र, तमिलनाडु, लीची एंड गुआवा उत्तर प्रदेश, बिहार, पाइनएप्पल ऑफ मेघालय, सारे फेमस है। पियर एप्रिकॉट वालनट ऑफ जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश ग्रेट डिमांड है ऑल ओवर द वर्ल्ड। इंडिया इज एन इम्पोर्टेंट प्रोडक्शन प्रोड्यूसर है, पी, कॉलीफ्लावर, अनियन, कैबेज, टोमेटो, फिर नॉन फूड क्रॉप भी जैसे रबड़ है। इक्वेटोरियल जो टेम्परेचर है यहाँ पे, इक्वेटर के आसपास का जो एरिया है जैसे केरला वगैरह। But under the special condition, it is grown in the tropical and subtropical areas. It require moist and humid climate क्या हो सकता है? Rainfall for more than 200 centimeter क्या हो सकता है? And temperature above 25 डिग्री सेल्सियस। रबड़ इंपॉर्टेंट इंडस्ट्रियल रॉ मटेरियल है केरला के अंदर, तमिलनाडु, कर्नाटक, अंडमान निकोबार, गारो फॉस्फोर हिल्स। फिर कुछ फाइबर क्रॉप हैं जैसे जूट, कॉटन, सन हेम्प एंड नेचुरल सिल्क आर द फोर मेजर फाइबर क्रॉप हैं। द फर्स्ट थ्री आर डिराइव्ड फ्रॉम क्रॉप से निकलती हैं, एंड द लेटर ऑब्टेन्ड फ्रॉम द कोकून्स, जो कि सिल्क है। फिर ऑन द ग्रीन लीव्स स्पेशली मलबेरी के ऊपर बनता है। रेयरिंग ऑफ सिल्कवॉर्म फॉर द प्रोडक्शन इज कॉल्ड सेरीकल्चर। कॉटन की बात करें, इंडिया इज बिलीव टू बी ओरिजिनल होम है कॉटन प्लांट का। वन ऑफ द मेन रॉ मटेरियल है कॉटन टेक्सटाइल इन इंडिया। 2017 में इंडिया सेकंड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर था आफ्टर चाइना। कॉटन ग्रो वेल इन द ड्राई रीजन ऑफ ब्लैक कॉटन सॉइल में भी कर सकते हो। डेक्कन प्लेटू में रिक्वायर हाई टेम्परेचर, लाइट रेनफॉल, 210 डिग्री फ्रॉस्ट फ्री डेज क्या हो सकता है? ब्राइट सनशाइन फॉर इट्स ग्रोथ। इट इज ए खरीफ क्रॉप है एंड रिक्वायर 6 to 8 मंथ्स टू मैच्योर होने में, इतना टाइम लेती है। एंड मेजर प्रोड्यूसिंग स्टेट कौन से? महाराष्ट्र है, गुजरात, मध्य प्रदेश, कल्टीवेशन, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, ये सब। जूट की बात करें, इसको हम गोल्डन फाइबर बोलते हैं। जूट ग्रो वेल ऑन द वेल ड्रेन्ड फर्टाइल सोइल के ऊपर इन द फ्लड प्लेन where soil is renewed every year. High temperature is required during the time of growth. West Bengal, बिहार, असम, उड़ीसा। मेजर जूट प्रोड्यूसिंग स्टेट कौन से हैं? वेस्ट बंगाल और बिहार। इट इज यूज्ड फॉर द गनी बैग्स बना सकते हो, मैट्स, रोप्स, रस्सियां बना सकते हो, कारपेट्स, आर्टिफैक्ट ड्यू टू इट्स हाई कॉस्ट, लूजिंग मार्केट ऑफ सिंथेटिक फाइबर एंड पैकिंग मटेरियल पर्टिकुलरली द लाइफ। तो आप अब इसकी जगह वो आ चुका है। टेक्नोलॉजी एंड इंस्टीट्यूशनल रिफॉर्म्स की बात करें, it was mentioned in the previous page that agriculture has been practiced in India for thousands of years. Sustained use of land without compatible techno-institutional change.
have hindered the pace of agriculture development में अब रुकावटें बहुत सारी आएंगी. In spite of the development of resources of irrigation, most of the farmer in large part of the country dependent है monsoon के ऊपर. Fertility in order to carry the agriculture. For a growing population, this poses a serious challenge. Agriculture which provide livelihood more than 60% लोगों के लिए need some serious technical institutional reforms की आवश्यकता है. Thus, collectivization, consolidation of holdings, cooperation, abolition of zamindari, the priority three institutional reforms के अंदर after independence. Land reform were main focus था first 5 year plan. एक तो यह कौन से 5 year? First 5 year. The right of inheritance has already led to fragmentation कर दिया था land holding का necessitating consolidation of holding. The law and the law reforms जो लैंड रिफॉर्म थी आर इनेक्टेड बट इम्प्लीमेंटेशन इनका बहुत कम रहा था. गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एम्बार्क अपॉन द इंट्रोड्यूसिंग एग्रीकल्चर रिफॉर्म टू इम्प्रूव इंडियन एग्रीकल्चर इन 1960 एंड 70 के अंदर. ग्रीन रिवोल्यूशन बेस्ड ऑन द यूज ऑफ पैकेज टेक्नोलॉजी. व्हाइट रिवोल्यूशन ऑपरेशन फ्लड जो कि मिल्क के लिए था. Initiated improve a lot of Indian agriculture, but this led to concentration of development कुछ एरिया में हुआ. Therefore 1980 से 19 तक comprehensive land development program was initiated किया गया, include both institutional and technical support के लिए and provision crop insurance के लिए, flood cyclone इन सब के लिए. Establishment of ग्रामीण बैंक हमने बनाए, cooperative societies हमने बनाई, किसान क्रेडिट कार्ड हमने शुरू किया था एंड पर्सनल एक्सीडेंट इंश्योरेंस स्कीम सम पार्ट ऑफ में हमने स्टार्ट किया था. ठीक है. गवर्नमेंट ऑल्सो अनाउंस मिनिमम सपोर्ट प्राइस भी देती है, रिम्यूनरेटिव प्राइस भी देती है. फिर एक भूदान ग्राम दान था. महात्मा गांधी डिक्लेयर विनोबा भावे को स्पिरिचुअल हायर. ये मेरा जैसे वंशज जो हम नहीं बोलते. ही पार्टिसिपेटेड इन द सत्याग्रह फॉरमोस्ट एंड ही वाज द वन ऑफ द बैटरी ऑफ द गांधी कॉन्सेप्ट ऑफ ग्राम स्वराज्य की बात कर रहे थे आफ्टर गांधी जी. मेट्रिडोम विनोबा भावे उन्होंने एक पद यात्रा की थी गांधी जी की मैसेज को बताने के लिए. And once he was delivering lecture at पंचममाली in आंध्र प्रदेश. Some poor landless village डिमांड कर रहे थे कि कुछ लैंड हमें दीजिए फॉर इकोनॉमिक वेलबींग के लिए. विनोबा भावे could not promise it them immediately but assured to talk to the government and India regarding the provision of land. ठीक है. इसके बारे में बात करें. Suddenly श्री रामचंद्र रेड्डी stood up and offered 80 एकड़ लैंड दे दी to distribute it among 80 landless villagers के लिए. And इसको बोला भूदान. Later that he traveled and introduced his ideas widely all over India. Some जमींदार owner many village offer distribute some of the village and इसको ग्राम दान भी हमने बोला है. However, many land owner जो थे choose to provide some part of their land and poor farmer due to their fear of land selling. And this भूदान ग्रामदान movement इसको bloodless revolution बोलते हैं. Modern technology you can see. That's it. Next we will discuss chapter number 5. Thank you.